तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ रहे थे क्लास ट्वेल्थ, और क्लास ट्वेल्थ का ये हमारा वीडियो लेक्चर चल रहा है हैंड आउट का। ये हैंड आउट क्या है सर? क्योंकि ये हैंड आउट हमने 2025 और 2026 में होने वाला जो आपका बोर्ड एग्जाम है, झारखंड बोर्ड, है ना, क्लास ट्वेल्थ में जो झारखंड बोर्ड होने वाला है, उसके लिए हमने ये चैप्टर वाइज तैयार किया है हैंड आउट, क्या, क्वेश्चन बैंक। ठीक है, ये हैंड आउट जो है वो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर और दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। ठीक है, और ये हैंड आउट हमने पिछले साल भी दिया था 2025 के बोर्ड एग्जाम में, और वहां पे मेरे केमिस्ट्री से 95% क्वेश्चन मैच किया था। तो आई होप इस बार भी हमारा 95% उम्मीद है कि क्वेश्चन जो यहाँ से मैच करेगा, है ना। तो आप लोग ध्यान से इस हैंड आउट नोट्स को, हैंड आउट क्वेश्चन बैंक को, ठीक है, जो चैप्टर वाइज हमने बनाया है काफी एनालिसिस करके, उसको ध्यान से पढ़िए। और उन सारे क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच करते हैं, उसके लिए हमने आपको क्या, इन सारे हैंड आउट क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इससे पीछे बच्चों हम बात करें तो ऑलरेडी हमने आपको सॉल्यूशन चैप्टर एक यूनिट पढ़ा दिया है। ठीक है, हाँ। अभी जो दूसरा यूनिट हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है सर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। हम बात करें सर कैसे पढ़ना है एग्जाम के लिए, कैसे प्रिपरेशन करना है, पहले हम इसी पे बात करते हैं। देखो, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो चीज ध्यान रखना है, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो ध्यान रखना है वो सबसे पहला क्या, आपको क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ना है। क्या? क्लास नोट्स। जो क्लास में हमने पढ़ाया है उस क्लास नोट्स को सबसे पहले सबसे अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ो। दूसरा क्या, उस क्लास नोट्स का एक शॉर्ट नोट्स क्रिएट करो। क्या करो सर? शॉर्ट नोट्स क्रिएट बाय योरसेल्फ, क्रिएट बाय योरसेल्फ। खुद से एक क्लास नोट्स क्रिएट करो, शॉर्ट नोट्स क्रिएट करो। तीसरा क्या, तीसरा आपको जो पढ़ना है वो है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। और फोर्थ नंबर जो पॉइंट है वो हम लोग को जो पढ़ना है वो है एनसीईआरटी बुक के बाद क्या, वो है हमारे पास एनसीईआरटी बुक के बाद फोर्थ नंबर है हमारे पास क्या, वो है हमारे पास हैंड आउट क्वेश्चन, और दूसरा क्या दिया, पी वाई क्यू क्वेश्चन। ठीक है, ये चार चीज जो बच्चा पढ़ लेगा, ये चार लेयर में जो बच्चा पढ़ाई करेगा उसका परसेंटेज 90, हम बात करें एबे, मिनिमम बात करें तो 70 to 80% मिनिमम परसेंटेज तो ये हो जाएगा। जो इतना कर लेगा, इससे ऊपर ही जाएगा, इससे कम किसी बच्चा का नहीं आएगा। ठीक है, हाँ। पिछले साल ही बच्चों ने किया है, इस साल भी करो, बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास में हमने जो चैप्टर लिया है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है सर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है इसके बारे में ऑलरेडी हमने पूरा अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रखा है। आप वीडियो लेक्चर जो मतलब जो हमारे क्लास रेगुलर किए उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो क्लास नोट्स बना है। जो नहीं बनाया है आप ऐप पे जाइए, वहां पे आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, हमने शॉर्ट नोट्स भी इसका बना रखा है। शॉर्ट नोट्स भी देखो हमने पीडीएफ के फॉर्म में बना दिया है। तो जिनको चाहिए आप हमें मैसेज कर देना, जहां पे भी हमसे कनेक्टेड हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर ग्रुप वगैरह में अगर ऐड हो तो वहां पे मैसेज करना, मैं वहां से भेज। ठीक है, कोशिश करो कि शॉर्ट नोट्स खुद से बनाओ, नहीं बनाए हो तो हमसे ले लेना। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते बिना देर के आज के क्लास को। आप हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चार तरह का क्वेश्चन बनेगा। एक ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरा वेरी शॉर्ट, तीसरा शॉर्ट और चौथा लॉन्ग। हमारा यहाँ दो लेक्चर में हम पढ़ा रहे हैं, तो ये लेक्चर नंबर 1 है, इसलिए यहाँ पे हम शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप और वेरी शॉर्ट को अभी हम पढ़ाने वाले हैं। हमने 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है, और 6 वेरी शॉर्ट लिया। बाकी बात शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहला यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला ही क्वेश्चन क्या बोलता है कि द यूनिट ऑफ मूलर कंडक्टिविटी, किसका यूनिट मतलब पढ़ना है सर हम लोग को? मूलर कंडक्टिविटी का यूनिट हम लोग को पता करना है। ठीक है,
ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, और ये क्वेश्चन जैक 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा एम इक्वल टू होता है हमारे पास के कंडक्टिविटी इंटू 1000 बटे सी। व्हाट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो होता है, ठीक है, के होता है साइमन्स पर सेंटीमीटर। क्या होता है सर यहाँ पे, इसका यूनिट होता है क्या, साइमन्स पर सेंटीमीटर। ये 1000 तो एक नंबर है, इसका तो कोई यूनिट नहीं है, हटा देंगे। सी कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल पर लीटर। अब 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1 लीटर के बराबर होता है क्या, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या 1 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि यहाँ पे जो लीटर है इसको सेंटीमीटर क्यूब से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। देखो अब जैसे यहाँ पे तुम रिप्लेस करोगे, देखो साइमन पर सेंटीमीटर, यहाँ पे मोल पर, ठीक है, मोल से पर सेंटीमीटर, तो पर सेंटीमीटर का माइनस है तो माइनस क्यू हो जाएगा। चलो अब हुआ क्या, यहाँ पे आ जाएगा साइमन्स सेंटीमीटर, ये ऊपर जाएगा तो 1, यहाँ पे आएगा क्या, सेंटीमीटर का क्यूब, गुने क्या, पर मोल। ये कैंसिल होगा, क्या बनेगा यहाँ पे, साइमन्स सेंटीमीटर का स्क्वायर और पर मोल। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, कहां पे ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ऑप्शन है बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी नंबर, ठीक है, क्या होगा, बी नंबर, ठीक है। तो याद करो, हमने जो जो यूनिट आपको पढ़ा रखा है बच्चों, उन सारे टॉपिक को ध्यान से सभी को पढ़ना। क्यों ऐसा बोल रहा हूं सर, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं ताकि जितने भी यूनिट आएगा, जितना भी फॉर्मूला आएगा, जिसका जिसका मैंने यूनिट बताया है, जैसे ओम का, कंडक्टिविटी का, मोलर कंडक्टिविटी का, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का, तो क्वेश्चन वहां से पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने एक यूनिट बताया मोलर कंडक्टिविटी का, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना सही बच्चे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं सर, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो 1 लीटर बराबर क्या, लीटर, 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, सेंटीमीटर का क्यूब होता है, ठीक है। चलो अब आगे यहाँ पे सर, आगे क्या है, आगे यहाँ पे है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ जिंक, ठीक है। बोलता है यहाँ पे क्या, ध्यान से देखो कि ए अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन विल बी। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जिंक से जिंक सल्फेट दिया हुआ है, जिंक से क्या, जिंक सल्फेट, यानी कि ये जिंक सल्फेट से जिंक कैसे बनेगा, देखो जिंक सल्फेट ये है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गैन करता है तो क्या बनेगा, जिंक, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना चेंज हुआ, 2। पूछता है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है यहाँ पे क्यू बराबर क्या, एन इंटू एफ। व्हाट इज एन, व्हाट इज एफ, देखो एन बराबर यहाँ पे कितना है, 2, और एफ बराबर क्या है यहाँ पे, 2f, ठीक है, आंसर डी। ठीक है, आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी, क्यू बराबर 2f। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2f। देखो हैंड आउट में सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दिया हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है, बस यहाँ मैं अप्रोच लेना सिखा रहा हूँ, कैसे तुम लोग क्वेश्चन को पकड़ना है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, यानी जिंक सल्फेट जब टूटेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को सॉरी जिंक 2 प्लस गैन करेगा, तो किसमें कन्वर्ट होगा, जिंक। यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, एक तरह से रिडक्शन गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी को हमने बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ 2, तो चार्ज बराबर एन इंटू एफ, 2 इंटू एफ 2f, ठीक है। अब आगे देखो सर, बोलता था ईएमएफ ऑफ सेल विद निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी,
निकेल और कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा सर? सिंपल देखो, यहाँ पे पूछा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या पूछा हुआ सर? बोलता है ईएमएफ ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी ई नॉट सेल क्या होता है? देखो, ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड का कंसंट्रेशन, यही होता है। अब यहाँ पहचानना है कि कैथोड कौन है, एनोड कौन है। देखो, जिसका हायर है ना, जिसका बोलता है यहाँ पे क्या, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वही कहलाता है क्या, देखो एक पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है, हायर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल एक्ट एज आ क्या, कैथोड, कैथोड के साथ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हायर किसका सर, हायर यहाँ पे है कॉपर का, तो यहाँ पे ई नॉट सी यू, 2 प्लस सी यू क्या है, प्लस 0.34, कहाँ पे, कैथोड के। तो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा सर, देखो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल एक्ट एज आ एनोड, ठीक है। ई नॉट निकेल 2 प्लस से निकेल क्या होगा सर यहाँ पे, इसका वैल्यू होगा माइनस 0.25 वोल्ट, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ ई नॉट सेल क्या हो गया, देखो ई नॉट सेल बराबर क्या है यहाँ पे, ई नॉट सेल बराबर यहाँ पे है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। कैथोड में क्या है, कैथोड में यहाँ प्लस 0.36 वोल्ट, ठीक है, माइनस माइनस 0.25, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 0.59 वोल्ट, ठीक है। 0.59 कहाँ पे, बी नंबर, ऑप्शन क्या आएगा इसका, बी नंबर। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है, 24 में पूछा हुआ है, तो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं सर, किसको रिडक्शन, किसको कैथोड, किसको एनोड मानेंगे। याद रखना, जिसका वैल्यू हाई होता है उसको हमेशा क्या माना जाता है, कैथोड। क्या माना जाता है, वो कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है। हाँ, तो ये बात ध्यान रखना, ये तरीका ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है, देखो सेल दो तरह का होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बीच क्या अंतर है, प्राइमरी सेल को आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हो, एक बार यूज किए फेंक दो। लेकिन सेकेंडरी सेल क्या है, इसको आप चार्ज करके बार बार यूज कर सकते हो, जैसे इन्वर्टर का बैटरी, कार का बैटरी, बाइक का बैटरी, हमारे स्मार्टफोन के अंदर लगा हुआ बैटरी, ये सब क्या है, रिचार्जेबल सेल, एक बार डाउन हुआ फिर चार्ज करो फिर यूज। लेकिन हमारे जो स्मार्ट वॉच में जो बैटरी लगता है, जो घड़ी में बैटरी लगता है, जो रिमोट में बैटरी लगता है, ये सब क्या है, एक ही बार इसका हम चार्ज कर सकते हैं, एक बार चार्ज हुआ यूज किए, ठीक, दोबारा हम इसका यूज करते नहीं है, मतलब नॉन रिचार्जेबल सेल, जिसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो बोलता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है प्राइमरी सेल की, इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन बी रिवर्स, क्या इलेक्ट्रोड रिएक्शन रिवर्स हो सकता है, बिल्कुल नहीं। प्राइमरी सेल में एक बार रिएक्शन हो गया तो वापस दोबारा आ सकता नहीं, ऑप्शन गलत। इट कैन बी रिचार्ज, प्राइमरी सेल है तो रिचार्ज तो होगा ही नहीं, नॉन रिचार्जेबल है। दूसरा बोलता है एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल इज मरकरी, बिल्कुल मरकरी जो है वो प्राइमरी सेल का एग्जांपल है। मरकरी का जो सेल होता है, Hg से बना हुआ जो सेल, उसको एक बार यूज कर लो, तुम दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। जितना भी बटन सेल होता है वो मरकरी की मदद से ही बनता है, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल निकेल कैडमियम, नहीं, निकेल कैडमियम जो सेकेंडरी सेल है, यानी कि ऑप्शन है, ऑप्शन केवल क्या होगा यहाँ पे, सी, क्या होगा ऑप्शन से यहाँ पे, सी।
क्या मरकरी जो है वो एक ऐसा बटन सेल, इससे बटन सेल जो चमकदार वाला सेल बनता है, छोटा छोटा खिलौना में या चाइनीज लाइट में लगता है, वो मरकरी का बना होता है। ठीक है, जो मरकरी सेल है इसको हम एक बार चार्ज करके एक ही बार यूज करते हैं, दोबारा इसका यूज करते नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल हम ऑलरेडी लिखा चुके हैं नोट्स में भी, आपके हैंड आउट क्वेश्चन में भी है, तो वहां पे भी जाकर इसको पढ़ सकते हो, इसका डिटेल। उसी का हिंदी मीनिंग में क्या पूछा हुआ हिंदी क्वेश्चन में, प्राथमिक सेल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इलेक्ट्रोड उल्टा जा सकता नहीं, चार्ज हो सकता नहीं, मरकरी वाला, हाँ तो आंसर होगा क्या? सी नंबर। कि प्राथमिक सेल का एक उदाहरण है मरकरी सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास? सी। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं को? नहीं ना? आगे बढ़े सर। देखो बोलता है द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम 3+2 एल्युमिनियम। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होगा? ज्ञान ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो एल्युमिनियम पे 3 प्लस है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दे तो क्या बनेगा? यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया, यहां से ये ज्ञान कर लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन को ज्ञान करेगा तब क्या बनेगा सर? यहाँ पे बोला था चार्ज रिक्वायर्ड, तो ये कितना चार्ज यहाँ पे जमा होगा, ये पूछ रहा है ना। हाँ, तो चार्ज बराबर क्या होता है सर? चार्ज बराबर होता है यहाँ पे Q बराबर होता है N इंटू एफ। एन कितना है? 3, एफ कितना? 96,500 मल्टीप्लाई कर दो, 0 0, 9 5 दिया 15 का 5। ठीक है, 1 5 दिया 15 का 5, बकेट में 1, 6 दिया 18, 1 19। ठीक है, 1 9 दिया 27, 1 28, 28 289500। ठीक है, 289500, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? देखो आगे क्या है, तो द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या है? एन क्यू इक्वल टू एन इंटू एफ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज व्हाट? सेल कांस्टेंट क्या होता है? सेल कांस्टेंट होता है जी स्टार। याद करो फॉर्मूला, एल बाय ए। एल क्या है? एल है लंबाई, एल क्या है? लंबाई, और ए क्या है? ए है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसकी मोटाई को बताता है। अब लंबाई का यूनिट होता है क्या? सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया का सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा यहाँ पे? पर सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सर? डी। द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज डी, पर सेंटीमीटर। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? आगे बढ़े। बोलता है इफ 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इट विल बी लिबरेटेड। मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो? बोलता है यहाँ पे क्या, सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्यू, क्यू दिया हुआ चार्ज कितना? 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो क्या होगा? देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी CuSO4, CuSO4 क्या होता है? Cu पे 2 पॉजिटिव चार्ज, जब ये टूटता है ना, क्या बनाएगा सर यहाँ पे? Cu बनाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हुआ क्या? W बराबर क्या होगा? W बराबर होता है यहाँ पे Q इंटू M इंटू N इंटू F। व्हाट इज Q? Q है चार्ज, व्हाट इज M? M मतलब मास। कॉपर का मास कितना होता है? 63.5। देखो N बराबर कितना? 2, क्या 96,500, कितना बार कटा? 31.76, 31.76 ग्राम। ठीक है, ये कितना आ गया सर?
आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्या आ गया ऑप्शन नंबर सर यहाँ पे? सी। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट? हाँ, तो बोलता है यदि 96,500 किलो विद्युत को कॉपर सल्फेट विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो यह 31.76 ग्राम ऑफ कॉपर को क्या करेगा? लिबरेट करेगा। ठीक है, अपने तरफ जमा करेगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखो। आगे बोलता है क्या? देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर ए गैल्वेनिक सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। गैल्वेनिक सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? देखो सबसे पहले गैल्वेनिक सेल वर्क कैसे करता है ये समझो। ठीक है, गैल्वेनिक सेल का वर्क जो है ये कई बार हम आपको पढ़ा चुके हैं क्लास में। ठीक है, इसको हम समझाते हैं पिक्चर के थ्रू। देखो सबसे पहली बात क्या, गैल्वेनिक सेल कब बनता है? गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए दो हाफ सेल चाहिए, है ना। देखो दोनों की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रोड होना चाहिए। देखो इधर भी इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, इधर भी इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रोलाइट में दो अलग अलग इलेक्ट्रोड को डालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। देखो एक क्या तरफ, एक बना होगा जिंक एक तरफ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, लैप ऑक्सीडेशन एनोड। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, इधर है L4 लेफ्ट, O4 ऑक्सीडेशन, A4 एनोड, N4 नेगेटिव। ठीक है, RRCP। राइट साइड रिडक्शन, C4 कैथोड, P4 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया क्या समझो, बोलता है फॉर ए गैल्वेनिक सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट कौन नहीं? एनोड इज नेगेटिवली चार्ज। देखो एनोड क्या है, सॉरी एनोड जो है नेगेटिवली चार्ज, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ये गलत नहीं है, गलत स्टेटमेंट ढूंढना। दूसरा क्या, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक, इसको भी सही करना नहीं है। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, क्या रिडक्शन एनोड पे होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, रिडक्शन टेक्स प्लेस कैथोड, हाँ, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कौन सी, कौन है सर? सी नंबर। सी नंबर स्टेटमेंट जो है गलत है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी। एकदम ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए मैंने ट्रिक भी लिख दिया है और डायग्राम लिख के हम समझाए। ठीक है, ये ट्रिक और डायग्राम ऑलरेडी हम जब आपको क्लास में बताए थे वहां पे बेटा ऑलरेडी हम समझाए हैं। अगर आप नहीं देखे हो क्लास तो ध्यान से इन चीजों को नोट कर। ठीक है, देखो एग्जाम तुम्हारा नजदीक आ चुका है, तुमको मार्क्स स्कोर कैसे करना है इस पे फोकस करना है, समझ रहे हो। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस करें सर? पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाओ, सीधे सी बात। एनसीईआरटी बुक का सारा क्वेश्चन लगाओ, सिर्फ क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन लगाओगे तो अपने आप तुमको कंसेप्ट समझ में आएंगे, समझ रहे हो। हाँ, है ना, पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाओ। अभी झारखंड में शर्मा वर्मा बहुत सारा गेस्ट पेपर भी आता है,
देखो सब चीज पढ़ो, क्वेश्चन जहां जहां दिखे सबको पढ़ो। अगर तुम्हारे आजू बाजू कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में जहां तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, वहां अगर ऑफलाइन कहीं टेस्ट हो रहा है तो प्रैक्टिस करो क्वेश्चन देने का। ठीक है, देखो एग्जाम जो तुम्हारा है वो प्रैक्टिस का खेल। तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में उतना ही अच्छा से लिख के आ पाओगे। समझ रहे हो? घर में जब पढ़ाई करने बैठते हो ना तो छाट लो 20 क्वेश्चन, ठीक है, और फोन में टाइमर सेट कर लो 1 घंटे का, और 20 क्वेश्चन एक करके लिखना स्टार्ट करो, है ना। तो ऐसे जब पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कौन कौन सा क्वेश्चन तुमको कितना ज्यादा याद है। बात समझ रहे हो मेरी? क्लियर है? आगे बढ़े सर। देखो बोलता है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर। कौन गुड कंडक्टर नहीं है? कॉपर का मेटल। अरे कॉपर धातु में करंट तो बहुत आसानी से पास होता है, यानी गुड कंडक्टर है। बोलता है NaCl एक्वस मीडियम, बिल्कुल पानी, अगर नमक को पानी में घोल दोगे तो ये अपने आयन में टूट जाएगा, और आयन में टूटेगा तो करंट पास करेगा। मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन में तो जब गीला अवस्था में होगा तब बिल्कुल करेगा। NaCl सॉलिड, सॉलिड स्टेट में करंट पास करता नहीं है। तो पूछा नॉट ए गुड कंडक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा चालक नहीं है? तो आंसर होना चाहिए तुम्हारा डी नंबर। कौन सा आंसर होना चाहिए सर? डी नंबर। NaCl इज नॉट ए गुड कंडक्टर, ये कभी भी गुड कंडक्टर हो सकता नहीं है। बोलो कोई दिक्कत किन्हीं को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किन्हीं को? है ना? आगे बढ़े सर। देखो बोलता है क्या, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, है ना, मानक विभव क्या होता है? याद करो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मानक विभव हम बता दिए थे क्या, जिसको SHE तुम लोग बोलते, क्या बोलते सर? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, नीचे क्या लगा? नीचे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, क्या लगा? PT। 1 मोलर HCl, ठीक है, एसिड के फॉर्म में, ठीक है। अंदर में क्या भरा सर? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो E नॉट सेल होता है, क्या होता है? E नॉट सेल 0.0 वोल्ट, कितना होता है? 0 वोल्ट। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है सर? 0 वोल्ट SHE के लिए। ध्यान रखना, हम SHE का वर्किंग कंडीशन, कैसे कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे काम करता है, ये सारा बात हम बहुत अच्छे तरीके से आपको हम बता चुके हैं। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, आगे चले। देखो आगे बोलता है विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज इन साल्ट ब्रिज ऑफ गैल्वेनिक सेल। बोलता है गैल्वेनिक सेल में हम लोग कौन सा, है ना, गैल्वेनिक सेल के साल्ट ब्रिज में हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते? देखो ध्यान से देखो, अभी हमने गैल्वेनिक सेल ड्रॉ किया था, मैं फिर से ड्रॉ कर दूंगा, देखो ध्यान से। गैल्वेनिक सेल के अंदर जो साल्ट ब्रिज होता है ना, दोनों इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस का न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है।
ठीक है, इधर क्या है, इधर है यहाँ पे एनोड, इधर क्या है कैथोड। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज, क्या है साल्ट ब्रिज, क्लियर है। साल्ट ब्रिज के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, उसका नाम क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइट का नाम क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ठीक है, क्या है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर है। ठीक है, KCl, विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन द साल्ट ब्रिज ऑफ गैल्वेनिक सेल, क्लियर है। तो यहाँ पे गैल्वेनिक सेल क्या, एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में वो काम करता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, इसीलिए क्या साल्ट ब्रिज के अंदर इसका यूज करते हैं। ठीक है, KCl कहेंगे KNO3 का भी यूज करते हैं। ठीक है, और अगर अगर जेल का, अगर अगर जेल, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं तीनों ऑप्शन लिख दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस विच इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कौन सा इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, देखो अभी ध्यान दो, जो इलेक्ट्रोलिसिस कहां पे होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक में सेल में होता है। देखो इलेक्ट्रोलिसिस कहां पे होता है, देखो देखो ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है इसको एनोड कहते हैं, और नेगेटिव जो होता है इसको कैथोड कहते हैं। ठीक है, देखो LOAP, ठीक है, RRCN। ठीक है, देखो देखो ये जो पार्ट है ये एनोड है, क्या है यहाँ पे, और ये एक पार्ट जो है ये क्या है कैथोड। ठीक है, क्लियर है मेरा। तो L4 क्या, लेफ्ट, O4 क्या, ऑक्सीडेशन, A4 क्या, एनोड, P4 क्या, पॉजिटिव। ठीक है, RRCP में R4 क्या, राइट साइड, R4 क्या, रिडक्शन, C4 क्या, कैथोड, N4 क्या, नेगेटिव। क्लियर है, बात समझ रहे हो। हाँ, तो यानी कि ध्यान दो यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे देखो इन इलेक्ट्रोलाइसिस विच इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज, कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज है, तो एनोड जो है बेटा वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये सेल का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये कॉपी में आपका बनाया हुआ नोट्स है, तो वहां पे जाकर के सभी बच्चे ध्यान देना। दो तरह का हमने सेल पढ़ाया, एक इलेक्ट्रो का एक गैल्वेनिक सेल,
दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, तो जाओ इसको पढ़ लेना, ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 13 कि विच लॉ गवर्न द कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करता है उस इक्वेशन का नाम होता है नस्ट इक्वेशन, जिसका फॉर्मूला होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन इंटू लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और इसी इक्वेशन का नाम क्या है? इस इक्वेशन का नाम है नस्ट इक्वेशन। क्या नाम है सर? नस्ट इक्वेशन। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो नस्ट इक्वेशन को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसको कैसे ड्राइव किया गया है। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, और इस पे जितना भी तरह का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उस सारे बेटा करके जाना। ठीक है, समझ रहे हो? देखो नोट्स अच्छे से पढ़ के जाना, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी टाइम है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो शुरू से जो बच्चे बनाते आ रहे हैं उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, जो नहीं बना रहे बेटा वो बनाओ। ठीक है, एग्जाम जब एग्जाम केवल बचेगा ना, एग्जाम टाइम, उस समय बस उस सारे क्वेश्चन देखो, कॉपी में एक बार बनाया हुआ रहेगा तो क्या होता है, तुमको एग्जाम टाइम बस एक बार पलट के देखना है चीजों को, समझ रहे हो? एक बार पलट पलट के देखोगे तो अपने आप बात समझ गए? हाँ, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, चलो आगे देखते हैं। ठीक है देखो आगे बोलता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ध्यान से देखो। कंडक्टेंस को हम लोग लिखते हैं किससे? जी से। जी इक्वल टू क्या होता है? 1/r। अब आर का यूनिट होता है क्या? ओम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पर ओम। पर ओम, पर ओम को हम लोग लिखते हैं किसके? साइमन से। किसे लिखते हैं सर? साइमंस। किससे लिखते हैं? साइमंस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी नंबर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जितने भी टॉपिक हैं, है ना, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ, ये सारा बेटा अच्छे से पढ़ लेना। सबका नोट्स में तुम्हारा दिया हुआ है, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक है जिसको ध्यान से पढ़ना, शॉर्ट नोट्स बना लेना अपने से। अगर नहीं बना पाते तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखा है। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स आपको 2-3 जगह मिल सकते हैं, एक मेरे से कनेक्ट करोगे तब मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी के पास मेरा नंबर हो तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी तुम्हें मांग लेना, मैं आप दे दूंगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो आगे क्या है, अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हमारे पास आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स का ही बनता है। कितना मार्क्स का बनता है सर? 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। इसको भी ध्यान से पढ़ो, ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा छोटा सा, देखो ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो 1 मार्क्स का है तो आंसर ज्यादा ज्यादा एक लाइन में ही लिखा है, समझ रहे हो? 1 मार्क्स का है तो ज्यादा ज्यादा आंसर कितना, वो एक लाइन में ही लिखाएगा, और तुमको आएगा तो तुम डायरेक्ट इसको कर देगा, समझ रहे हैं? तो बोलता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, तो बोलता था एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। वो हिंदी में विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या है? एम्पियर है, ए। तो आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, दोनों बच्चे इन सारे क्वेश्चन को ध्यान रखना, याद करना। ठीक है, बात समझ गए मेरी? आगे देखो बेटा, आगे बोलता है व्हाट इज साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या है? अभी हमने बार बार आपको बताया कि दो हाफ सेल जो होता है उसको जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिकल है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए पूरे सेल को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, ठीक है, क्या किया जाता है? एक ब्रिज का यूज किया जाता है, जो यू शेप का एक ट्यूब होता है, और उसी ट्यूब को हम क्या कहते हैं सर? सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। ठीक है,
ठीक है। देखो एनोड, ये क्या है, कैथोड, यही हमारा क्या है, सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु। ठीक है, देखो कहता क्या है, देखो बोलता है साल्ट ब्रिज इज अ डिवाइस, सॉल्ट ब्रिज एक डिवाइस है दैट कनेक्ट द टू हाफ सेल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय अलोइंग द फ्लो ऑफ आयन, प्रिवेंटिंग द चार्ज बिल्डअप। ठीक है, ये चार्ज को रोकता है और आयन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है दोनों तरफ। ठीक है, बोलता है साल्ट ब्रिज एक उपकरण है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो सेलों को जोड़ता है या आयन के प्रवाह की अनुमति देकर विद्युत तटस्थता को बनाए, मतलब इलेक्ट्रिकली इसको क्या न्यूट्रल बनाए रखता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। एक यू शेप का ये ट्यूब है, इसको सभी बच्चे अच्छे से ध्यान से लिखना, एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, बात समझ गए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, ये भी तुम बता सकते हो KCl का या फिर KNO3 का। ठीक है, या अगर अगर का जेल का, एक नोट्स में लिखा दिए। देखो आंसर तुम अपने अकॉर्डिंग लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, जो हम आंसर लिखे वही तुम याद करो। ठीक है, मैं इसीलिए कहता हूं कि जब भी तुम हैंड आउट पढ़ना स्टार्ट करो तो एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर अपने से लिखने का प्रयास करो। हम जो लिख के दिए अच्छी बात है, समझ रहे हो, नहीं आता तब उसको देखना, लेकिन सबसे पहले कोशिश करो कुछ क्वेश्चन को खुद से लिखने का प्रयास करो कॉपी। ठीक है, बात समझ रहे मेरी। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलता हूं डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा देते हैं। ठीक है, देखो यहां से ठीक है, देखो यहाँ पे भी ने क्या बोला, देखो ये इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, देखो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मान लो डाला हुआ क्या, जिंक सल्फेट, यहाँ पे डाला हुआ क्या, कॉपर सल्फेट, एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम। ये किसका बना हुआ, जिंक का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, कॉपर का बना। पहले क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो खो दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर में यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। देखो अब हुआ क्या कि यहाँ पे मान लो कि इस इलेक्ट्रोड पे x वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और इस सॉल्यूशन में क्या है, y वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो दोनों के बीच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, देखो इलेक्ट्रोड क्या, x माइनस वाई वोल्ट। ठीक है, यही क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है।
तो बोलता है यहाँ पे डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बोलता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू इट, जब इससे कोई करंट पास नहीं होता है तब। बोलता है इलेक्ट्रोड विभव व विभवांतर है जो तब उत्पन्न होता है जब कोई करंट नहीं बहता है और इलेक्ट्रोड तथा उसके इलेक्ट्रोलाइट विलयन के बीच में होता है। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? आगे बढ़े। यही हमारे पास क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, बात समझ गए? अब देखो, अब आता है यहाँ पे क्या एक टॉपिक है, डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या डिफाइन करने बोला सर यहाँ पे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि के। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करें रेजिस्टेंस का क्या होता है। के बराबर होता है यहाँ पे 1/r इंटू L/A। ठीक है, अगर 1/r इक्वल टू L/A, अगर हमारा L जो है कितना हो जाए, L जो है L 1 सेंटीमीटर हो जाए और A क्या हो जाए 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो जो K होता है 1/r के बराबर हो जाता है। ठीक है, वो तो इनवर्स हो जाता है। बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तब जो हमारा कंडक्ट रेजिस्टेंस है ना 1/r, रेजिस्टेंस का जो इनवर्स है वो कंडक्टेंस के बराबर हो जाता है। ठीक है, या कंडक्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी के बराबर हो जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो ये हुआ हमारे पास कंडक्टेंस का यूनिट, इसी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए सभी कोई। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यहाँ पे हो क्या है, Cu सॉलिड फॉर्म से क्या बन रहा है, Cu पे 2 पॉजिटिव चार्ज। क्या बन रहा है? Cu पे 2 पॉजिटिव चार्ज, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लॉस हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन खोने का मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? एनोड पे। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा कैथोड। कैथोड का क्या लिखा है पास देखो, Ag। 2 इलेक्ट्रॉन ज्ञान के क्या बना यहाँ पे, सॉलिड बना। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो यानी कि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूनिट क्या अपने कैथोड एक तरफ लिखेंगे एनोड, कैथोड। ठीक है, एनोड पे क्या होता है, ठीक है, क्लियर है? यही हमारा क्या है, यहाँ दोनों सॉल्ट ब्रिज क्या है यहाँ पे। ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज। क्लियर है?
क्लियर है? क्लियर है? चलो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 19। क्लियर माय पॉइंट? अब आगे देखो सर, आगे क्या है? आगे बोलता है व्हेन द सेल रिएक्शन एट एन इक्विलिब्रियम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? बोलता है जब सेल रिएक्शन अटैन करता है इक्विलिब्रियम पे, तो देखो कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम, जैसे मान लो ए इक्विलिब्रियम विद बी, तो जो ई सेल होता है ना, वो क्या होता है सर? जीरो हो जाता है। दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? सीधा जीरो। बोलता है सेल अभिक्रिया संतुलन होता है जब ईएमएफ का मान क्या होता है? शून्य, यानी कि जीरो हो जाता है। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे नस्ट इक्वेशन क्या होता है ना? गिब्स फ्री एनर्जी पे नस्ट इक्वेशन क्या होता है? नस्ट इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, दोनों के बीच रिलेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच रिलेशन क्या होता है? ये सारा बात आपके नोट्स में है। इन सारे बातों को ध्यान रखना, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ 4 लेयर में पढ़ाई करो। सबसे पहले अपने क्लास नोट्स को ध्यान से पढ़ो, उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। तीसरा एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन ट्राई करो। चौथा हैंड आउट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाओ। ये 4 जगह से अगर 1 यूनिट का तुम तैयारी करते हो, उस यूनिट से जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, तुम्हारा एक भी नंबर बाहर जाएगा, तुमसे बच जाएगा। बात समझ रहे हो? अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलिए इन सभी बातों के साथ बेटा आज की क्लास को नहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। चलो थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय।